मैडम हमारी पुरानी पीढ़ी 1952 से रामलीला होती है। गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी है पुरानी पीढ़ी। और डूबने के बाद संस्कृति डूब गई। कुछ वर्षों बाद हमने उसका पुनर्जीवन किया। पुनर्जीवन में हमने जो हमारा काव्य पाठ था उसको वैसा ही पौराणिक रखा। उसके साथ नई टेक्नोलॉजी हमने लेज़र और डिजिटल लाइव टेलीकास्ट जोड़ी तो लोगों ने सराहा। और हम खुद मतलब आश्चर्यजनक थे। 2024 में 55 लाख से ज़्यादा दर्शकों तक हम पहुंच पाए, जो उत्तराखंड और शायद उत्तर भारत में कई जगह का एक अपने आप में रिकॉर्ड बना। इस बार हमारी समिति ने फैसला किया है हम हमारी पौराणिक रामलीला प्लस मेला प्लस रावण दहन प्लस एक भव्य कलश यात्रा, इसको एक भव्य रामलीला महोत्सव के रूप में हम कर रहे हैं। और ये 22 सितंबर से श्री गुरु नानक मैदान रेस कोर्स में ये भव्य रामलीला महोत्सव शुरू होगा। रामलीला मंचन 3 अक्टूबर तक चलेगी। 2 अक्टूबर को दशहरा जो मनाया जाता है उसमें रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और लंका के सांकेतिक पुतला दहन होंगे इसी ग्राउंड में। साथ में भव्य मेला है जो 20 सितंबर से यानी आज से दोपहर से भव्य मेले का भी आयोजन शुरू हो जाएगा। और आज बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुबह सुबह सुन रहे हैं, अभी 10:30 बजे आप जो भी लोग देहरादून और आसपास आएँ, हनुमान जी का जो सबसे प्राचीन मंदिर है देहरादून में घंटाघर के निकट 1840 का वो मंदिर है, वहाँ हम नमन करते हुए उनको हाथ जोड़ते हैं हनुमान जी को। पल्टन बाज़ार, राजा रोड, त्यागी रोड, प्रिंस चौक, त्यागी रोड होते हुए ग्राउंड की तरफ आएंगे। उस कलश यात्रा में हमारे गढ़वाल की डोलियाँ, वाद्य यंत्र, रणसिंगे, ढोल दमाऊ के साथ साथ जो डमरू ढोल वाले हैं जो शिव ढोल जिसको कहते हैं, टपकेश्वर महादेव की जो मंडली है वो लोग रहेंगे, बैंड बाजे रहेंगे, घोड़े रहेंगे, एक 10 और 12 फीट के हनुमान जी रहेंगे जो ध्वजा लेकर राम जी का सबसे आगे चलेंगे। एक अद्भुत किस्म का हमने एक अपनी तरफ से प्रयास किया है। सब संस्कृतियों में उड़ीसा के मृदंग है, जो मृदंग होते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा वो रहेंगे। और कई इस प्रकार के आपको वाद्य यंत्र अलग अलग प्रादेशिक देखने को मिलेंगे। मातृशक्ति रहेंगी और सांकेतिक हम उसको कलश यात्रा को कलश लेके ग्राउंड की तरफ हमारे चलेंगे वहाँ से। और भगवान राम का फिर यहाँ पूजन करके वो कलश स्थापित कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार से जब ये हमारा हवन और अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान में आप सबका स्वागत है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, भगवान राम हमसे आयोजन करा रहे हैं और इस आयोजन में आप सबका स्वागत है। और भव्य कलश यात्रा हो या रामलीला हो या मेला हो, आप आएँ, आनंद लीजिए। अपने बच्चों को अपनी पौराणिकता के बारे में बताइए, गढ़वाल की संस्कृति के बारे में बताइए, उत्तराखंड के जो हमारे हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, उसके बारे में बताइए। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उस पर अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगली पीढ़ी को ये सबसे जोड़ना। क्योंकि आज हमारी अगली पीढ़ी मोबाइल, डिजिटल लाइव टेलीकास्ट और अलग तरीके के हमारे बच्चे होंगे, तो उनको कैसे धर्म कर्म और पौराणिकता के साथ जोड़ा जाए, उसका हमारा प्रयास है। राम जी के बारे में तो बोलने का हमारे पास में इतना ज्ञान है, न कोई अधिकार है। हम तो एक सेवक हैं, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। उस सेवक के रूप में काम करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बचपन में थे, छोटे थे, रामलीला देखते थे, एक अलग सी अनुभूति होती थी, एक अलग सा, अभी भी आप बात कर रहे हैं तो एक रोमांच सा कहीं या एक भावुकता कहीं वो रहती है। तो उस चीज़ को वो हमारी कहीं खो सी गई थी। हम लोग भी अपने जीवन में लगे हुए थे, सब कोई ना कोई कहीं काम कर रहे थे, तो उसको सब हमने रिवाइव करने का एक प्रयास किया है। वो प्रयास हमारे लोगों को और जनता में लगभग 55 लाख लोगों ने देखा है, सराहा है। इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम 75 लाख से ज़्यादा लोगों तक भगवान राम का नाम, मंचन, दर्शन किसी भी सूक्ष्म रूप में भी पहुँचा सकें। तो एक हमारा भगवान राम और हनुमान जी को एक हमारी तरफ से नमन है। इस वक्त कार्यक्रम नमस्कार के मंच में तमाम व्यक्ति सुन रहे हैं, देहरादून के युवा भी आपको सुन रहे हैं, उन सभी को आप क्या कहेंगे? देखिए युवा, आप हमारे देहरादून उत्तराखंड नहीं अपितु भविष्य इस देश का है। आपकी भागीदारी हर जगह समाज की, अभी मैं देख रहा था आपदा आई देहरादून में, सब युवा लगे हुए थे, हम लोग भी अपने अपने जहाँ जहाँ जा पाए लगे हुए थे। आप एक अच्छी राह पकड़िए, नशे से दूर रहिए, भगवान राम और इस तरीके के धार्मिक आयोजनों में आप जिस भी आप जाति के हों, जिस भी धर्म के हों,
भगवान राम ने सबको साथ जोड़ने का एक काम किया है। हमारी जो रामलीला है उसमें मुसलमान भी होते हैं, उसमें ईसाई भी होते हैं, गुरु नानक मैदान में हो रही है, उसमें सिख भी होते हैं। तो ये सब धर्म की ये प्रथा है। इसी प्रकार आप भी सबको साथ जोड़ के आगे लेके बढ़िए और नशे से दूर रहिए और अपने संस्कृति को, कला को बचाने का प्रयास कीजिए। आप सबसे यही मेरा कहना है। जो हमारे देहरादून के जो आसपास के हैं, आप अपने अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप अपने दोस्तों को, साथियों को, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ जरूर इस रामलीला मंचन में आइए। देखिए कैसे भगवान राम की लीला थी। जिसने रामलीला नहीं देखी है उसको राम जी, सीता जी, हनुमान जी, रावण, मेघनाथ ये सब मेन लोगों के बारे में पता है। पर मंथरा ने क्या किया है, कैकेयी ने क्या किया है, सुमंत का क्या रोल था, सुसैन वैद के क्या रोल था, उनका रामलीला हर एक दिन, हर एक मंचन, हर एक शॉट, हर एक सीन एक नई कथा, एक नई कहानी सिखाती है। आप जरूर आइए, यह हमारा इतिहास है।